Hello super investors, this video is for the Brightcom Group management. Last time I made a video for Brightcom Group management and I am thankful to the management कि उन्होंने वीडियो का रिस्पांस किया और तुरंत नोटिफिकेशन जो है इशू कर एजीएम के बारे में अपडेट दिया, न्यू मैनेजमेंट के बारे में अपडेट किया एंड Q2 Q3 के बारे में अपडेट किया. So there are a few more things I would like to request the management to give the clarification through notification so that the investor of Brightcom Group get relaxed. Sooner or later things are going to change. These people, the investors of Brightcom Group, they are quite loyal and hopeful for long term to keep invested in Brightcom Group. So इन लोगों के क्वेरी सॉल्व करने के लिए आई रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट दैट यू प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो एंड ट्राई टू आंसर वॉट एवर पॉइंट्स आई एम रिकमेंडिंग और सजेस्टिंग टू यू. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जाए जिससे ये वीडियो ब्राइटकॉम ग्रुप मैनेजमेंट के पास पहुँचे. बट ऑल्दो आई नो दैट मैनेजमेंट ऑलवेज गो थ्रू माई वीडियोज़ एंड डेफिनेटली they will respond to this video. Friends, मैं मैनेजमेंट से कहना चाहता हूँ कि बिज़नेस अपडेट आपने काफ़ी दिनों से दिया नहीं है, जो कि एक सिस्टम रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप में इन ओल्ड टाइम्स कि आपके कितने पब्लिशर्स, कितने एडवर्टाइजर्स क्वार्टर में ऐड हुए या क्या बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है क्लाइंट वाइज, एरिया वाइज, सब्सिडरी वाइज. तो अगर आप इस अपडेट को पब्लिश करोगे, इवन इफ यू आर नॉट पब्लिशिंग Q2 Q3 रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस दैट वी अंडरस्टैंड, बट इन द मीन टाइम लाइक यू कैन पब्लिश द प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और बिजनेस अपडेट सो फार इन दिस फाइनेंशियल ईयर टिल डेट, दैट आपका जो क्लाइंट बेस कितना बड़ा है, कितना आपको नए क्लाइंट्स मिले हैं, कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है. अगर ये बिज़नेस अपडेट भी आप पब्लिश करोगे तो डेफिनेटली दैट विल बी क्वाइट पॉजिटिव मैसेज टू द इन्वेस्टर्स ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप. नंबर 2, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप कि आप जो आपकी सब्सिडरीज़ है, आपको याद होगा रिजर्व बैंक ऑफ सेबी ने आपको कहा था कि आपके सब्सिडरीज़ के क्वार्टर रिजल्ट्स पब्लिश होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर. तो कंपनी ने जब सेबी से नोटिस आया था तो जब अपलोड किए थे, बट उसमें उसके बाद में लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ ऑल सब्सिडरीज हैज़ नॉट बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आपका कंसोलिडेटेड जो Q2 Q3 रिजल्ट है दैट इज़ मे बी पेंडिंग बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस, बट सब्सिडरीज़ का तो ऑडिट होता ही होगा. ऑल योर सब्सिडरी कंपनीज विच आर सिचुएटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और कंट्रीज़ लाइक यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इज़राइल, उनके तो ऑडिट हर क्वार्टर में होते ही होंगे, उनके भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनते होंगे. तो वो भी अगर आपने अपलोड कर दिए टाइमली, सी एनी वे रिजर्व बैंक विल आस्क, सेबी विल आस्क यू टू अपलोड द सब्सिडरीज फाइनेंशियल्स. So before they ask you, if you upload the latest financials of your all subsidiaries on your website, definitely that will clear doubt in the mind of all the investors that all is okay with your subsidiaries and all subsidiaries are working and functioning smoothly. As I remember, one of your subsidiaries auditor, as mentioned by the management, is Ernst & Young. So even if they are not audited, but at least if you can upload the unaudited financials for which you need not wait for the legal procedure of the Indian law system. So you can at least upload the quarter results of your subsidiaries spread across the globe, spread across the world. अगर आप उसके subsidiaries के result upload कर दोगे website पे, so that will definitely boost the confidence of investors of Brightcom Group. सेकेंडली, अब सवाल ये है कि प्रेफरेंशियल वारंट अलॉटमेंट का मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है. देखिए, आपको जो प्रेफरेंशियल अलॉटीज़ है उनको समझाना होगा कि एक तो आप पैसा भर दीजिए बैलेंस, या फिर आप हमें परमिट कीजिए टू कैंसिल योर अलॉटमेंट.
आज ना कल ये तो बात करनी ही पड़ेगी आपको, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। सेबी आपको छोड़ेगी नहीं, ये भी आप जानते हैं। एक तो बैलेंस पैसा भरो या फिर आपका प्रेफरेंशियल वारंट अलॉटमेंट कैंसिल करो। तो इसमें आप डिले क्यों कर रहे हो? यू कैन कंसल्ट यू विथ योर ऑडिटर्स, विथ योर लीगल एक्सपर्ट्स। You have only two options. So one of the options, if you implement, so that will also clear the major hurdle in getting the clean sheet from the SEBI. सेबी भले ही कुछ पेनल्टी मारेगी, कुछ भी करेगी कि ठीक है भैया आपने पूरा पैसे लिए बिना। एक्चुअली वी डोंट नो एज ए इन्वेस्टर व्हाट exactly has happened, but I'm just saying if really the amount is pending from the preferential allottees, in that case you can just request them that they can pay the balance amount or willfully withdraw the allotment। तो उससे क्या होगा कि आपका जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपका हेडेक ख़त्म हुआ तो कंपनी का हेडेक ख़त्म होगा। कंपनी का हेडेक ख़त्म हुआ तो अल्टीमेटली शेयर प्राइस जो है, जो सेबी के एक्शन से डर के नीचे ही चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। I remember and I always remember what management of Brightcom Group has always said कि they are investor friendly, they care about the shareholders। तो please remember those words and implement accordingly, which will help the price to go up. Although the fundamentals are so excellent of the company, but still prices are not going up because all these hurdles are still there to clear the doubt of the investor community of the stock market. And mainly I would like to request the new ED of the company, Mr. Sen, to look into all these matters. They can consult with the independent directors, with the auditors, with the lawyers, that whether they have any problem to do all these things which I have mentioned in the video। आप इससे सबसे कंसल्ट कर सकते हैं, और I don't think there will be any problem to implement all these suggestions, because आप अगर ऐसा करोगे तो काफ़ी बातें क्लियर हो जाएगी, और जो एक हर्डल और जो एक बैड रेपुटेशन कंपनी का मार्केट में हो चुका है वो हटाने में, क्लीन करने में आसानी होगी। सो आई होप आई विल जस्ट समराइज कि व्हाट आई हैव रिक्वेस्टेड इन दिस वीडियो। नंबर 1, बिजनेस अपडेट, लेटेस्ट बिजनेस अपडेट अबाउट व्हाट हैज़ एडेड इन द क्लाइंट लिस्ट, एडवर्टाइजर्स, पब्लिशर्स, वो प्लीज़ पब्लिश कीजिए। सेकेंडली, आपके जो पूरे वर्ल्ड वाइड सब्सिडरीज है उनके Q2 Q3 के नंबर्स आप वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। लेट इट बी अनऑडिटेड, सो एटलीस्ट the investor community will be satisfied and confident that everything is well with the subsidiaries and the business of the company। And number 3, preferential warrant allotment के बारे में जल्द से जल्द कुछ डिसीजन लीजिए, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको। इतना ही है कि आप सेबी से या सैट से या कोर्ट से आपको ऑर्डर आएगा उसके बाद देने से तो अच्छा है। जैसे कि मिस्टर शंकर शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने पूरा पैसा भर दिया है, वो बाकी लोग भी भर देंगे। तो जो झगड़ा है या जो शो कॉज नोटिस है वो मेजर इसी पॉइंट पे था, सेकंड नंबर का, तो वो भी क्लियर होते हुए दिखेगा। तो ये बड़े मैटर सॉल्व हो जाएंगे, तो आपका भी हेडेक ख़त्म होगा, आपके इन्वेस्टर्स का भी हेडेक ख़त्म होगा, और अल्टीमेटली द स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी विल गो अप, विच वी आर ऑल इन्वेस्टर्स आर वरीड अबाउट। सो आई होप यू विल पे अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट वीडियो टू द मैनेजमेंट and do the needful accordingly, and please share all this video to maximum platforms that this video reaches to the Brightcom Group management and they take the positive action accordingly as requested in this video. Thank you friends, and God bless investors of Brightcom Group.